एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक इस तरह का कुछ बर्तन है, इसमें जो है कुछ कंची जो है इसमें डाले गए हैं। कंची डालने से क्या हो रहा है, पानी बह जा रहा है। पानी कितना बह रहा है, इसके अंदर जितना भी पानी भरा हुआ था उसका 1/4 पानी बह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी गोलियां आपने डाली। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि है क्या। सबसे पहले आप लिखिए शंकु। शंकु की जो है वो त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो मतलब गोली जो है, ठीक है, इस गोली की जो त्रिज्या है, गोली की त्रिज्या देखिए कितना है, इसको हम लोग एच डैश मान लेते हैं। गोली की जो त्रिज्या है वो 0.5 है। इसको अगर हम लोग चेंज करके लिखेंगे तो 5/10 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता करना है इसके अंदर कितना मतलब कि जो है गोली है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं गोली की संख्या होगा, क्या होगा ऊपर में, बहे पानी का आयतन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर बहे पानी का आयतन। ठीक है, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा, एक गोली का आयतन। एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो आप देखो यहाँ पर बहे हुए पानी का आयतन, तो पानी इसके अंदर है, तो शंकु के अंदर है, तो पानी का पूरा आयतन क्या होगा, पूरा आयतन हो जाएगा जो शंकु का आयतन होगा। ठीक है, बहे हुए पानी का आयतन मतलब क्या होगा, शंकु के आयतन का 1/4। क्वेश्चन में कह रहा है ना, इसमें से जो है 1/4 बह रहा था, मतलब इसके आयतन का 1/4। तो आप लिख सकते हैं आप यहाँ पर शंकु का आयतन इंटू 1/4। एक गोली का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, आगे आप इसको और सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/4। यहाँ पर कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है। ओके, यहाँ से ये कैंसिल, पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। किसका वैल्यू रखेंगे आप, यहाँ पर त्रिज्या, ये जो है ऊपर में शंकु की त्रिज्या है, तो शंकु की जो त्रिज्या है वो 5 में 5 × 5 हो गया। ठीक है, और ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8 है, इंटू 1/4 हो गया। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 4 बचा, 4 × पाई आर क्यूब, मतलब ये गोला है, गोले की त्रिज्या कितनी है 1/2, तो इसको हम लोग 3 बार लिख देंगे, क्यूब है ना, 3 बार लिख देंगे। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल 2 बार। अब आप ऊपर में देख लो, ये ऊपर में हो जाएगा 15 और यहाँ डिवाइडेड क्या हुआ 1/2, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर जो हो जाएगा ये 100। मतलब इसके अंदर गोली जो रखा गया है वो कितना गोली है, 100 है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या
8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर जो है वो है 8 ग्राम होता है। पाई का मान आपको जो है 3.14 लेना है। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस तरह से है कि एक बेलन है पहले, और इस बेलन के ऊपर भी एक बेलन रख दिया गया है, और ये इस तरह से एक बिल्कुल लोहे का स्तंभ है, लोहे का एक पिलर है, खंबे जैसा है। अब इसका आयतन कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 220 है। इस बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है 60, ठीक है, ऊपर वाले बेलन की। ये जो त्रिज्या है, ये ऊपर वाले बेलन की त्रिज्या है, वो कितनी है 8। ये इस बेलन का जो व्यास है वो कितना है 24, और इस तो 24 है तो इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। आपको इसका आयतन निकालना है, पूरे का आयतन निकालना है। आप कैसे निकालेंगे इसका आयतन? आप लिख सकते हो स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर हो जाएगा क्या, इसका आयतन और इसका आयतन। इसके आयतन दोनों तो बेलन ही है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई, ये कैपिटल आर है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल आर स्क्वायर और इंटू ये कैपिटल एच हो गया, प्लस ये इसका वही होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर हम लोग स्मॉल लिखेंगे। अब देखिए पाई पाई दोनों में है, पाई पाई क्या करेंगे आप कॉमन कर देंगे, यहाँ पे क्या बचा कैपिटल आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर ये एच। अब हम लोग वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, पाई हो गया, ये कैपिटल आर बराबर कितना है 12 है, 12 है, 12 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ये जो पूरी ऊंचाई है वो कितना है 200, ठीक है, प्लस ये कितनी है त्रिज्या 8 है, तो आप लिखेंगे 8 का स्क्वायर इंटू और कितना है ये 60, और यहाँ पर आप पाई अभी रहने देंगे, यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो है 12 का स्क्वायर आप निकालेंगे कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पर ये 220, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा ये इतना आएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, यहाँ 8 8 2 फिर 8 8 2 8 16, ठीक है, 10 11 3, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 31680 आएगा, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 0 फिर 24 के 4 2 बचा, यहाँ 38, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर पाई का वैल्यू रख लो 3.14 इंटू, अब आप इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ देंगे है ना, तो जोड़िए आप यहाँ पर, तो 0 4 8 3 हो गया, 0 हो गया, 8 से 12 के 2 बचा 1, 8 से 14 15 के 5 और 3 1 4 1 5 और ये 3, तो यहाँ पर आया 35520 आया, ओके। अब आप यहाँ पर आपके पास ये इतना आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हो, इसका पॉइंट हटा देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर कितना है 3 है 5 5 2 0, एक 0 आप चाहो तो यहाँ से काट सकते हो। ये आपको इसका ये आयतन आया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोला था द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्रव्यमान कैसे आप निकालेंगे, द्रव्यमान के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान, लिखेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान, मतलब इसका जो वेट है, ठीक है। द्रव्यमान कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान जो है वो कितना है, ठीक है 8 ग्राम है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दे रखा है, तो इतना का निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 314 डिवाइडेड कितना हुआ यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ हो गया 3552 इंटू
ये 8 होगा। अब ये इतना ये ग्राम हुआ, इसको हम 1000 में मतलब केजी बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर इसके ये नहीं है इसके नीचे, तो इसका मतलब हुआ ये जो हुआ इसका मतलब कि ये ग्राम है, और इसके नीचे हम जैसे ये 1000 से डिवाइड करते हैं ये केजी हो गया। अब आप क्या करो, इस सबको आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा यहाँ पर, इस सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 2 2 6 4 2 आएगा। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 4 आएगा। अब आप यहाँ पर कितना है देखिए, यहाँ पर ये है 1 1 2 3 4 0 लिख दिया आपने, 1 2 3 4 4 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट दे देंगे आप, 2 6 2 4, ये केजी हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करते करे। यदि बेलन की जो त्रिज्या है वो है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है बेलन की वो है कितना 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, तो बेलन में शेष जो बचा हुआ पानी उसका आयतन। मतलब क्वेश्चन में कुछ आप इस तरह से समझिए, जैसे एक ये ठोस है, एक ठोस कैसा है, उसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, ठीक है, और नीचे जो क्या है ये एक अर्धगोला, ये बिल्कुल सॉलिड चीज है, और इसको क्या किया जा रहा है कि इसको एक बर्तन में रख दिया जा रहा है जो बेलनाकार है, और ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। आपने देखा होगा कभी भी कि कोई बर्तन में पानी भरा हुआ पूरी तरह से, आप उसके ऊपर से ठोस चीज जैसे डालेंगे तो कुछ पानी का हिस्सा जो है बाहर निकल जाता है, आपने देखा होगा। तो आप इसमें से जैसे ही पानी मतलब कि इस ठोस को जैसे इसके अंदर डाला है तो इसका क्या हुआ कि कुछ पानी बह करके बाहर निकल गया। ठीक है, पानी जो है बह के बाहर निकल गया। तो आपको बताना है कि पानी इसके अंदर कितना बचा हुआ है। देखिए पानी सबसे पहले इसके अंदर से निकला कितना, तो इस ठोस का जितना आयतन है ना उतना ही पानी इसके अंदर से वो निकल चुका होगा। तो मतलब हम लोग करेंगे क्या कि बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को घटा देंगे। इस ठोस में देखिए क्या क्या है, शंकु है, अर्धगोला है, इन दोनों के आयतन को हम लोग घटा देंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लोग लिख ले क्या, शंकु के लिए जो त्रिज्या है वो कितनी है, शंकु की जो त्रिज्या है वो है 60 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है वो है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोला भी है आपके पास, अर्धगोला है, अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक बेलन है, ये बेलन, तो बेलन जो है, तो बेलन की जो त्रिज्या है इसको हम लोग मान लेते हैं, बेलन की जो त्रिज्या ये भी 60 ही है, बराबर है, इसी के बराबर है 60 की, इसको भी, और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई कैपिटल आप मान लो ये 180 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि इसके अंदर से पानी जो बह गया तो बहने के बाद कितना बचा हुआ है उसका आयतन निकालना। आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बचे पानी का आयतन, बचे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा इसमें
बेलन के आयतन में इस दोनों के आयतन को आप घटा देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे बेलन, ठीक है, का भी माइनस शंकु है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शंकु का भी माइनस क्या है, यहाँ पर अर्धगोला है, अर्धगोले को भी घटाएंगे। अर्धगोला है ना, ये अर्धगोला का भी ये घटेगा, तो आप घटा के लिखो। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का ऊंचाई जो कैपिटल है आपने इसलिए कैपिटल लिखा, माइनस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसको आप बनाइए, ठीक है। आप क्या करो ना, सब जितना है ना सब आप ना भी लिखो, डायरेक्ट आप इसको लिख करके बना सकते थे। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप वैसा कर सकते हैं। ये सब आपके समझने के लिए बनाया गया, ठीक है। आप देखिए इसमें से पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, तो आप करेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या बच गया एच, ठीक है, एच बचा माइनस है, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखो 1/3 इंटू क्या बचा, देखो पाई आर स्क्वायर तो हट चुका ना, सिर्फ बचा हुआ क्या है आपके पास, ये एच बचा हुआ माइनस। यहाँ से पाई आर स्क्वायर हटा है, और लेकिन ये तो है ना अभी 2/3 है, लिख दिया। ये आर क्यूब है तो इस स्क्वायर बाहर, तो एक त्रिज्या बची हुई है, यहाँ पर एक त्रिज्या आपने लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यू को यहाँ पे आप पुट करेंगे, बाहर में आप अभी रहने दें तो बेहतर है, ठीक है। ऊंचाई ये एच कैपिटल एच कितना है 180 माइनस ये 180 1/3 इंटू ऊंचाई ये स्मॉल एच, ये जो शंकु की जो ऊंचाई है वो है 120 माइनस ये हो गया 2/3 इंटू त्रिज्या कितनी है रेडियस, ये जो रेडियस है वो है 60 है, आपने 60 लिख लिया सेंटीमीटर। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, रेड्यूस कीजिए, आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 40 बार में, यहाँ से ये कैंसिल हुआ 20 बार में, आपके पास क्या बच गया पाई आर स्क्वायर, यहाँ हो गया 180, ये 40 और ये दोनों को ये 40 माइनस ये 40 हो गया। अब चाहो तो पाई का वैल्यू यहाँ पर रखना चाहो तो पाई का वैल्यू रख दो, 22/7, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 60 है, 60 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया ये 36 हो जाएगा, यहाँ पर आप इंटू करेंगे तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर इंटू ये हो जाएगा 100। अब आगे आप इसको सॉल्व कीजिए, ये सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 2 1 2 3 ये 4 0 और यहाँ पर क्या रखें 7, ठीक है। अब आप क्या करो कि इस दोनों को आप इसको जो है आप डिवाइड कीजिए, तो कितना आएगा 1,1,3,1,428.57 आएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है ये आयतन, ये जो आयतन है आपका सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप क्या कीजिए इसको मीटर क्यूब में बदलिएगा, तो मीटर क्यूब में इसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे, मीटर क्यूब में इसको बदलना है, देखिए कैसे आप बदलेंगे मीटर क्यूब में, आप कैसे, जैसे आपको दे दिया जाता है यहाँ पर कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है कितना 100 सेंटीमीटर, तो आप अगर मान ले इस पे अगर आप क्यूब करते हैं, इस पे आप क्यूब करते हैं तो इस पे भी क्यूब होगा ना, इस पे भी क्यूब होगा, इस पे भी क्यूब होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 6 0 आएगा ना इसके साथ, ठीक है। तो मीन्स इसको जो है हम लोग
डिवाइड कर देंगे उतना से, ठीक है। यहाँ कितना है 1 1 3 1 4 2 8.57, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना है 160 है, ठीक है, 60 यहाँ पर। अब ये काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट पॉइंट ये यहाँ आएगा 142.857। आप राउंड फिगर में लिख सकते हैं 1.31 मीटर क्यूब आंसर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अर्धगोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। एक बच्चे ने इस प्रश्न को सॉल्व किया है, हल किया है और उसने अपना आंसर जो उत्तर जो है वो 345 लाया। तो क्या ये सही है या नहीं। कुछ बर्तन किस तरह का है, एक गोला है, गोले के ऊपर ये गर्दन है बेलनाकार, जिस तरह से आप सुराही देखते हैं ना वो उसी के जैसा है। ऊपर में जो बेलनाकार भाग है ये जो है उसका व्यास है 2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1। ये जो बेलनाकार भाग है इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये, ठीक है, 8.5 डिवाइडेड 2। अब इसको हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका पॉइंट आप हटा देंगे, इसका पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ 20 आएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आप रिड्यूस करेंगे 17 से ये 17 बचे 85 होता है, ये 5 से 4 बार में, मतलब कि आपको ये रेडियस मिल चुका। अब आप क्या करेंगे, इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पूछ रहा है कि बताइए इसके अंदर जो है पानी का आयतन सही है या नहीं। तो हम लोग पानी का आयतन निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पानी का आयतन, पानी का भी बराबर क्या होगा, यहाँ पर बेलन ऊपर में आप लिखेंगे बेलन का भी प्लस ये नीचे क्या गोला है, ठीक है, आप लिख सकते हैं गोले का भी, ठीक है। तो बेलन का आयतन, तो बेलन के लिए आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस गोला है ना ये, गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 क्या हो जाएगा पाई आर, सॉरी पाई कैपिटल आर लिख लो, कैपिटल आर का क्यूब हो गया। अब आप यहाँ पर देखो क्या कि पाई और पाई दोनों में है, आप पाई पाई कॉमन कर लो, पाई कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बच गया आर स्क्वायर इंटू एच प्लस यहाँ आपके पास 4/3 है और आर क्यूब है सिर्फ, ठीक है। आगे आप सॉल्व कीजिए, इसको क्या आएगा, त्रिज्या देखिए ये जो त्रिज्या है ये कितनी है 1 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू 8 प्लस या 4/3। यहाँ पर आप देखिए त्रिज्या कितनी है 17/4 है, ये क्यूब है, इसका मतलब आप इसको 3 बार लिख लेंगे। कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिख लेंगे, इसको हम लोग 3 बार लिख लेंगे, ठीक है, 3 बार लिख लिया आपने, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से क्या होगा ये 4 और 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, और तो कोई कैंसिल होने वाला है नहीं। आप पाई को अभी फिलहाल वैसे ही रहने दें। ये कितना होगा, 100 होगा तो 8 हो जाएगा, ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 17 का क्यूब है, ठीक है, 8वां क्लास में आपको पढ़ा होगा 17 का क्या होता है क्यूब, 4913। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 48 आ गया, ठीक है। अभी भी इसको आप वैसे ही रहने दो, 8 हो गया प्लस यहाँ पर इस दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना, आप रफली डिवाइड कर लो तो क्या आएगा
102.35 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू हम रख सकते हैं। अब इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 3.14। अब इस दोनों को आप अगर आप मल्टीप्लाई करो, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इस दोनों को आप जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 110.35 आएगा। और इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 346.499 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये आपने चेक किया, इसका जो आंसर है वो इतना है। और बच्चे ने आंसर कितना लाया था, बच्चे ने आंसर कितना लाया, तो मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे का जो उत्तर है वो सही नहीं है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में?